कांग्रेस के महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से चर्चा करते हुए अर्चना जायसवाल ने बताया कि कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर कास्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक और बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, तो एक और कोरोना काल में भाजपा सरकार द्वारा मरने वाले व्यक्ति को 1 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई थी, वह भी झूठी निकली। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात कही गई थी, वह भी झूठी सिद्ध हुई है। वहीं कांग्रेस द्वारा 15 साल के संघर्ष के बाद 15 महीने की सरकार बनाई गई थी, जिस पर कुछ कांग्रेसी बागी नेताओं द्वारा चलती हुई सरकार गिरा दी गई और अब आगामी निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए अलग से ही रणनीति बनाई जा रही है। वहीं महिलाओं को भी कांग्रेस द्वारा अधिक मौका दिया जाएगा। वहीं भाजपा का विरोध कर बूथ और वार्ड स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती कि कांग्रेस को एक करना, जो गुटबाजी सामने आ रही है कांग्रेस की, उसको लेकर लगातार 15 साल से पीछे है कांग्रेस, तो उसको कैसे एक करेंगे और क्या जिम्मेदारी रहेगी आपकी कि आने वाले विधानसभा और जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और निगम चुनाव को लेकर अब किस प्रकार की आपकी रणनीति है? देखिए, गुटबाजी तो है नहीं, जो गुटबाजी करने वाले थे वो सब चले गए और संगठन एकदम मजबूत है और सेनापति तैयार है। कमलनाथ जी सेनापति है और उनकी सेना बैठी हुई है। सेना पूरे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और जो मुद्दे हैं वो आपको पता है कि पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, भ्रष्टाचार, टंकी गैस की टंकी बढ़ गई, कोरोना का काल में जो लोगों के साथ जो हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो जो जवाबदारी मुझे दी है ये दोहरी जवाबदारी है। एक तो महिलाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के संगठनों को विजन बताना है कि क्या विजन से वो जनता के पास जाएगी घर घर, और दूसरा कांग्रेस की सरकार बनवाना है 2023 में। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि जिस तरह से सरकार आई थी 15 साल यदि हम लोगों ने यहाँ काम नहीं करा होता तो 15 साल की सरकार को जो हटाया गया कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में वो होता नहीं। सरकार आई, लोग डर गए भाजपा के कि यदि कमलनाथ जी रह गए तो इनको 20 साल तक हटा नहीं सकते हैं, और उस डर में उन्होंने सरकार के लोगों को खरीद फरोख्त उन्होंने कर ली। खरीद फरोख्त की राजनीति कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती है और वो सिर्फ काम की और सेवा की राजनीति करती है। पुनः मैदान में कांग्रेस आपके सामने है और निचले स्तर तक काम करके, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर तक काम करके महिलाओं के जरिए बात पहुंचाई जाएगी और सरकार कांग्रेस की पुनः लाई जाएगी। बढ़ती महंगाई का सबसे ज़्यादा असर रसोई पे पड़ा है। बिल्कुल सही, महिला है तो बिल्कुल सही। देखिए, नहीं, बिल्कुल चुप नहीं बैठी थी। रोज़ धरना आंदोलन हो रहा है, परंतु अब उसमें और तेज़ी लाई जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको मालूम है कि कोरोना काल था, ना आपके घर की महिलाएं, ना मेरे घर की महिलाएं, या न कहीं हम किसी को रिस्क नहीं ले सकते थे, परंतु अब हमारा लॉकडाउन सब हट चुका है और ऐसे समय में अब महिलाएं जब निकली हैं तो उनको पता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही मुद्दों को लेके महिला कांग्रेस घर घर तक जाएगी, बताएगी कि जो लोग आज हमारे पहले बीच में थे, आज हम अचानक हम उठते तो वो हमारे बीच में नहीं है। पिछले 2 महीने में 70 से 80 बार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, टंकी के रेट बढ़ा दिए। जब कोरोना काल में आपकी इनकम नहीं हुई, आपका रोजगार छिन गया, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है, आपके लोग आपके बीच में नहीं, कमाने वाला मुखिया आपके बीच में नहीं है और आप पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आप इसलिए थोड़ी भाजपा की सरकार बनी थी। तो ये जवाब तो आप पूछना है भाजपा से कि भाई आपने जो वादे किए थे वो वादे पर आप कितना खरे उतर रहे हैं। हम लोग सवाल करेंगे उनसे, कोई हमारी सरकार तो नहीं है, परंतु हम हर महिला के कंधे पर हाथ तो रख सकते हैं कि भाई आपके घर में ऐसा हुआ, आपको मदद मिली कि नहीं, चलिए हम आपको मदद दिलाते हैं। किसी को 1 लाख बोला, 5 लाख बोला, कहाँ मदद मिली? कितने लोगों को मदद मिली? कितने बच्चों को स्कूल मुहैया हो पाया जिनके पेरेंट्स चले गए हैं? कितने लोगों को दवाई फ्री में मिल पाई? कईयों को बेड नहीं मिल पाए। कोरोना में वो लोग कोरोना के दहशत से नहीं मरे जितने दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण, बेड नहीं मिलने के कारण, इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण मरे। तो आपकी सरकार थी, आपने क्या सुविधाएं दी? सरकार का दायित्व होता है, उसने वोट लिए, उस सरकार बने, उनके मंत्री बने। सिर्फ मंत्री बस अच्छा कुर्ता पहन के और इधर उधर घूम रहे, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। अब लंबी चौड़ी बातें करने का समय नहीं है। आपने रोटी का मुहैया कराई, आपने कैसे उनको राशन मुहैया कराया? जितना राशन बोला था उतना आवंटित हुआ कि नहीं? आपने कितना स्टोर करके रखा है? आप बांटिए ना, बांटने का समय है ना, आपकी सरकार है। सिर्फ वोट के लिए महिलाएं ध्यान में आती हैं, तो इस बार महिलाएं अपना जो मत है वो बदलेगी। अंडर करंट चालू हो चुका है। आने वाले समय में चाहे त्रिस्तरीय पंचायत हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, सब में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस मुद्देवार काम करती है। हाँ हाँ, 23 और 24 को लेकर कांग्रेस जिस प्रकार से तैयारियां कर रही है, इसको लेकर कोई फार्मूला तय करेंगे? बिल्कुल फार्मूला तय। 3 लोगों की नियुक्ति होना चाहिए, किस प्रकार का संगठन? देखिए, बहुत बड़ा महिला कांग्रेस का संगठन बन चुका है।
संगठन बन के काम कर रहा था। यदि दमोह चुनाव में यदि मांडवी चौहान का जो डेथ हुई है वो घर पे बैठ के नहीं हुई है, चुनाव लड़ते हुए हुई है। तो ये हमारे इसमें शहीद हुए हैं कांग्रेस के लिए। और जो उनका संगठन है, अब महिलाओं को फिर दहशत आ गई थी, फिर हम उनको घर से अब बाहर निकालेंगे तो उनको हम पूरी सुविधाएं दे के बाहर निकालेंगे और उनको मुद्देवार निकालेंगे कि आपको यदि जोबट का चुनाव है तो क्या बोलना है आपको, और यदि आपका पृथ्वीपुर का चुनाव है तो क्या बोलना है आपको, खंडवा के चुनाव में तो आपको किस तरह मुद्देवार ले जाना है। घर घर महिलाएं पहुंचेंगी, चौके चूल्हे तक के अंदर महिलाएं जाएंगी और अपनी बात रखेंगी कि हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम महिलाओं की सुरक्षा की राजनीति करते हैं। हम लोग झूठ बोल के खरीद फरोख्त करके हम लोग विधायक खरीद के हमारी सत्ता नहीं बनती, हमारी सत्ता कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनती है और ये बात जनता तक महिलाएं पहुंचाएंगी। और आज जो मुझ पे विश्वास दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने, सुष्मिता जी ने, उस विश्वास में मैं खरा उतरूँ, क्योंकि हम लोग संगठन के महिलाएं हैं और अनुभव की अब कोई इसलिए कमी नहीं है कि जितने अध्यक्ष आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने हर अध्यक्ष के साथ काम करा और सीखा, चाहे वो सुभाष यादव जी हों, चाहे पचौरी जी हों, अरुण यादव जी हों, और अभी वर्तमान में मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष थी और मुझे जवाबदारी दी गई। तो मुझे लगता है कि मेरा दायित्व ज़्यादा है और अहिल्या माता के शहर से निकलते हैं और जब दोबारा दायित्व मिलता है तो उसी तरह से काम करना पड़ेगा। राजनीति नहीं, सेवा करना पड़ेगी और सच्चाई के मुद्दे जनता तक पहुँचाने का महिला कांग्रेस करेगी। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सब महिलाएं काम करती थी, जो है महिलाएं वो भी पहले भी मेरे साथ थे। मैं पुरुष पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 मंत्री भी शामिल थे कि जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनना था, उसको लेकर राजनीति भी चल रही थी अंदरूनी कांग्रेस में। आपको चूंकि अध्यक्ष बना दिया गया, रोक दिया गया है? नहीं, किसी को कहीं रोका नहीं गया, सबको बोल दिया गाड़ी चालू कर लो, क्रियान्वयन का समय आ गया है, भाषणबाजी का नहीं है। जनता को बताने का समय आ गया है कि जनता को कितनी दुख तकलीफ हुई, उसका सहयोगी बने। आप सेवा भावी पार्टी से आए, आप भारत की आज़ादी से साथ वाले हैं, वो पार्टी से आए। नाखून शहीद करके शहीदी के श्रेणी में नहीं है कांग्रेस, बरसों पुरानी पार्टी है। सिर्फ वो बोलती नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़े अलग तरह के संस्कार रहते हैं। हम लोग चुरा के, झपट के, खरीद के काम नहीं करते हैं, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। अब बिल्कुल भाजपा को जवाब मिलेगा और सारी महिलाएं हमारे बीच में, हमारी कार्यकारी अध्यक्ष भी है, यास्मीन शेरानी भी आई हुई है रतलाम से। हर जगह हमारे सब जगह लोग बने हुए हैं और सब अच्छे से काम करेंगे और कोई ना किसी को छोड़ा जाएगा, ना किसी को कहा जाएगा, सबको आगे लेके चला जाएगा। ममता बनर्जी के साथ महिलाओं की अनदेखी की जाती है टिकट वितरण को लेकर। अब देखिए, त्रिस्तरीय चुनाव में 50% महिलाएं, तो महिला की जगह पुरुष को तो टिकट देंगे नहीं, महिलाओं को देंगे। हाँ, किन महिलाओं को मिलती है इस बात पे अभी अच्छे से निर्णय हो पाएगा कि जो कर्मठ है, जो काम करती हैं, उन महिलाओं को टिकट मिले और जीतने का भी क्राइटेरिया होगा, वो तो अलग बात है। अभी हमको मुद्दे जनता तक पहुँचाने हैं, जीतेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो अंडर करंट है वो मुझे पता है किसके पक्ष में है। कांग्रेस सरकार में जिस तरह से बीजेपी महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करती रही है, उस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अब काम किसको करना है? भाजपा सरकार को। प्रश्न आप किससे पूछते हैं? अर्चना जायसवाल से। तो अर्चना जायसवाल अब सबको बताएगी कि भाजपा ने ये वादे करे थे, भाजपा ये नहीं दे रही है, इसलिए अगली बार आपको इनको नहीं लाना है। भाजपा ने वादे करे 1 लाख रुपए देना है, 5 लाख हमें देना है, हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर देना है और हमको दवाइयाँ देनी है। आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, तो हमको जवाब देना कि क्यों महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, क्यों आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न हमारी महिलाएं करेंगी। और ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।